शत शत वर्ष सरे, गुरु जीवन ज्योत जले। ओ शत शत वर्ष सरे, गुरु जीवन ज्योत जले। गुरुवरनु ज्ञान वही, गुरु महिमानु सौगान करे। ओ घरो घर गुरुवरनु ज्ञान वही, गुरु महिमानु सौगान करे। पल पल चरणे सौ शीश धरी, गुरु ऋण अनंत स्वीकार करे। पल पल चरणे सौ शीश धरी, गुरु ऋण अनंत स्वीकार करे। स्वामी जन्म शताब्दी जग जयकार करे। प्रमुख स्वामी जन्म शताब्दी जग जयकार करे। प्रमुख स्वामी जन्म शताब्दी जग जयकार करे। प्रमुख स्वामी जन्म शताब्दी जग जयकार करे। 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 शत शत वर्ष सरे, गुरु जीवन ज्योत जले। सर्वोपरि परब्रह्म पधारो, कर्ता धर्ता प्रगट पधारो। ब्रह्मांडों के नाथ पधारो, सबके जीवन प्राण पधारो। आजू से बाजू से निगाह रखियो, परब्रह्म हरि का स्वागत हो। प्रमुख स्वामी का स्वागत हो। महंत स्वामी का स्वागत हो। आनंद चहुर छाया। गुरु जी प्रमुख स्वामी के रूप में स्वरूप हरि का पाया। रे नाचो गाओ सब भक्तों तुम आज। पधारो हरि कृष्ण महाराज, पधारो प्रमुख स्वामी महाराज, पधारो महंत स्वामी महाराज। पधारो भक्तों के शिर ताज। प्रमुख स्वामी महाराज का स्पर्श, उनके शब्द, उनका सानिध्य और उनके स्मरण मात्र से समाधान पाने वाले हम जैसे लाखों लोग आज अपने खुशहाल जीवन का श्रेय प्रमुख स्वामी महाराज को दे रहे हैं। मुक्ति ना उधारा टळा रे।
स्वामी तारा रूपे आज श्री जी मळा, प्रमुख स्वामी ना रूपे आज श्री जी मळा। पूर्वना पुण्य फळा जीवन आधार मळा, मुक्ति ना उधारा टळ्या रे। स्वामी तारा रूपे आज श्री जी मळा, प्रमुख स्वामी ना रूपे आज श्री जी मळा। एक तरफ जहाँ विश्व में विविध सुख हमें दिखाई देते हैं, तो वहीं ये विश्व अनेक प्रश्नों से भरा हुआ दिखाई देता है। अनेक वैश्विक चुनौतियां हैं जिनका समाधान देने के लिए प्रमुख स्वामी महाराज जीवन भर प्रयत्नशील रहे थे। उन चुनौतियों में से आज के समारोह में हम 5 चुनौतियां को समझेंगे और स्वामी जी ने उसका क्या शाश्वत समाधान दिया है उसके बारे में भी हम जानेंगे। वो 5 चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती नशे की चुनौती, दूसरी चुनौती है निराशा की चुनौती, तीसरी चुनौती है अहंकार और क्रोध की चुनौती, चौथी चुनौती है विसंवादिता की चुनौती और 5वीं चुनौती है अश्रद्धा की चुनौती। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने दिव्य स्पर्श से इन चुनौतियों को सुलझाकर मानो चमत्कार किया है। जिस भी व्यक्ति को उनका स्पर्श मिला, उस व्यक्ति की दुनिया और खुशहाल हो गई। नशे की मार सबसे बड़ी मार, बर्बाद करे सुखी परिवार। निष्पापो निर्भयः सुखी अक्षर गुरु योगेन स्वामी नारायणाश्रया। एक बार मुझे BAPS स्वामी नारायण शाहीबाग मंदिर अहमदाबाद को दर्शन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ मेरी बात पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी से हुई। मैंने उनसे मेरी सारी बात बताई। मैंने उनसे कहा कि अगर आपका कोई व्यसन मुक्ति केंद्र हो जहाँ पर मैं आपके संग 2-3 दिन रहूं तो मेरा ये व्यसन से मुक्त हो जाऊं, मेरी आदत से छूट जाऊं। पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी मुझे प्रमुख स्वामी महाराज के पास लेके गए और मैंने बड़े विनम्र भाव से पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज को मेरे मन की बात कही। मैंने कहा कई वर्षों से बीड़ी सिगरेट पी रहा हूँ, कई सारे प्रामाणिक प्रयासों के बाद भी मैं इसे नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मुझे कहते हुए ये खुशी है और अपार आनंद है कि वो क्षण मेरे जीवन का एक चमत्कारिक क्षण था। उस पल ने मेरे जीवन को बदल दिया, एक नई दिशा दे दी। मुझे प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, हर्षद भाई आपको तो कोई व्यसन है ही नहीं। मुझे बड़ा अचरज हुआ। इतना ही नहीं, बापा ने कहा कि आप आने वाले समय में अनेक लोगों को नशा मुक्त कराने के निमित्त बनोगे। फिर
उन्होंने मुझे कंठी पहनाई, माला पहनाई और आशीर्वाद दिए। उसी क्षण से जैसे स्विच ऑफ करते हैं और लाइट बंद हो जाती है, उसी तरह मेरी बीड़ी सिगरेट पीने की आदत छूट गई, व्यसन से मुक्त हो गया। मैं और मेरा अस्तित्व, मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी लगता है कि मेरा अस्तित्व ही समस्या की जड़ है, क्यों ना इसे मिटा दिया जाए। आज मारो जालू स्वामी ये हाथ है जी, मैं तो हर के निहारा नाथ। आज मारो जालू स्वामी ये हाथ। मुंबई के चेंबूर विस्तार में रहने वाले अरुण भाई ठक्कर इस व्यापारी के व्यवसाय में एक ऐसा मोड़ आया कि वे कर्ज में उतर गए। एक कर्ज से छूटने के लिए दूसरा और दूसरे कर्ज से छूटने के लिए तीसरा, ऐसा करते करते वे कर्ज के चक्कर में ऐसे फंस गए कि उन्हें लगा कि अब आत्महत्या ही छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है। इसी निर्णय के साथ वे बिना किसी को बताए घर से निकल गए। सोचा था कि कच्छ में अपने वतन में जाकर जीवन को समाप्त कर देना है, परंतु मरने से पहले अंतिम बार सारंगपुर जाकर हनुमान जी के दर्शन कर आने की उनकी इच्छा थी। वे सारंगपुर पहुँचे। यहाँ पर वे अनायास ही BAPS स्वामीनारायण मंदिर के परिसर में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत से लोग एक दिशा में बड़े उत्साह और उमंग के साथ चलते दौड़ते जा रहे हैं। उन्होंने पूछताछ की तो पता चला कि महान संत प्रमुख स्वामी जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। उस वक्त अरुण भाई भी उस भीड़ में शामिल हो गए। प्रमुख स्वामी जी महाराज उस वक्त व्हीलचेयर पर विराजमान थे और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे। स्वामी जी का आगमन हुआ। अरुण भाई के लिए प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन का यह प्रथम अवसर था, परंतु जैसे ही स्वामी जी की शांत सौम्य मुखाकृति का दर्शन हुआ, अरुण भाई का उद्विग्न मन शांत हो गया, चिंताएं हट गई, हृदय हल्का हो गया। उन्हें पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, परंतु उन्हें ऐसा लगा कि इस संत विभूति ने मानो मेरा हाथ थाम लिया है। आगे का विचार छोड़कर वे सारंगपुर में ही कुछ दिन के लिए ठहर गए। इस दौरान वे हर रोज़ सत्संग करते थे, दर्शन करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत नज़दीक से प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और बस उसी दिन उन्हें ऐसा अनुभव हुआ
कि मेरे मन से नकारात्मकता पूर्ण रूप से निकल गई है और मैं पॉजिटिविटी से भर गया हूँ। When Niral was born, हमको मालूम हुआ कि he has a polycystic kidney disorder, where the kidney was not functioning very well. जब डॉक्टर ने पहली बार उसकी सर्जरी की 15 months old, that time they removed his both kidney. During his 35 years life, he had a 4 kidney transplant, means insert new one, and 4-time kidney removals. He had a totally 74 surgery during his 35 years life. When his 4th and final kidney transplant started to fail, we knew that he wasn't going to be a candidate for another transplant, simply because he'd had so many surgeries on his abdomen, there was no place to put another kidney in there. So doctor closed the case and said they cannot do the stitches on his body. He had so much pain, but he never said, I have pain. So sometimes mom cried. So that time he said, well, where is your faith? Be a strong. Never cry in front of me. He always have faith. Faith is very important for him. તો એવું નથી થતું કે આ સરસ મજાનો ફેમિલી છે બધાને છોડીને જવાનું તો દુઃખ ના થાય? અમુક સમયનું દુઃખ સુખ જે આવે ને એ અનંત ગણીનું જ આવે. બાપામાં આટલો વિશ્વાસ રાખે તો આ 72 સર્જરી તને જ કેમ આપી? મારામાં કઈ ખામી હશે, આ કારણે રાખી દીધું છે ભજન માટે. હાથ સારા રાખ્યા છે મારા ફેરવવા માટે, તો પછી બીજું શું જોઈએ? And always he believed that Maharaj and Swami મારી સાથે છે, મહારાજ અને મારી સ્વામી રક્ષા કરે છે. નીરવ, તને એવું થાય બેટા કે તને હજુ એક જન્મ બીજો આવશે અને પછી અક્ષરધામમાં જશે, એવું કઈ થાય ખરું? પહેલા થતું હતું. હા, 97માં કાથરીમાં આખો મીટાડી દીધો. બાપાએ તને અત્યારે મીટાડી દીધો? ફૂલ આખા શરીર ત્યાંથી મને દુખતું. All the time he has so much problem, physical and also emotional, but he never get a depression, he never get any upset. He always thinking that this is the Maharaj wishes. તો ભગવાને તારી પર ઉપકાર કર્યો કે ભગવાને તને દુખી કર્યો? ઉપકાર કેમ? ઉપકાર કર્યો. કેમ દુખી કહો છો? And he is always thinking Pramukh Sahib Maharaj is going to take me to the Akshardham. That his faith never changed. Until the last moment, he said, I am going to Akshardham. This is my last janma. તો તને શ્યોર છે કે તું અક્ષરધામમાં જ જવાનો કે? આ વખતે શ્યોર. અનંત જન્મથી પાપો કર્યા છે, આ બધું ગણપતિ. उन्हें सभी कार्यों में पूर्ण सफलता मिली थी। इतना ही नहीं, उनमें से कई कार्य ऐसे थे जिन्हें विश्व स्तर पर हुए श्रेष्ठतम कार्यों में भी शामिल किया गया।
उनमें से एक है दिल्ली का स्वामीनारायण अक्षरधाम। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लिखा है कि स्वामीनारायण अक्षरधाम विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत हिंदू मंदिर है। मुलाकातियों को अक्षरधाम के सभी विभाग चमत्कारी लगते हैं। जब तक प्रमुख स्वामी महाराज इस तरह पर सशरीर थे तब तक 5 करोड़ से अधिक लोग आ चुके थे। उन सभी ने अक्षरधाम की और स्वामी जी की बहुत ही प्रशंसा की थी, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज को कभी भी उसका अभिमान नहीं हुआ था। वे हमेशा एक बात करते थे, भगवान स्वामीनारायण की कृपा, गुरु योगी जी महाराज का आशीर्वाद, संत हरिभक्ति की मेहनत से अक्षरधाम का काम संपन्न हुआ है। वे मानते थे कि अगर भगवान सागर के समान है तो वे बूंद के समान भी नहीं है। इसलिए उनके जीवन में अखंड सुख, अखंड शांति और अखंड आनंद का अनुभव था। अगर हमें अखंड आनंद का अनुभव करना हो, भगवान को प्रसन्न करना हो, सही सफलता का स्वाद लेना हो, तो बगैर विनम्रता वो संभव नहीं है। On the day Akshardham inaugurated Delhi, I found a teacher in Pramukh Swami Ji, a great teacher. Pramukh Swami Ji got up, looked at Akshardham. He was seeing it and deriving all the bliss. I can see that. That day I decided I must write a book, I must write. When he saw the book, Mahaprabhu Swamiji, and he smiled. That smile gave me a bliss. That is something we have done to the society, to the people of India. When I met Pramukh Swamiji for the first time, resplendent of saffron robes, the gentle, fair complex Pramukh Swamiji was radiating divinity. What he taught me, remove I and me. Remove I and me. If you remove I and me, it's a beautiful life, happy life, spiritual life possible. This is what I learned from Mahaprabhu. बड़ी खूबसूरत सी छोटी सी एक कहानी है। रंगों की एक दुनिया है, ना राजा है ना रानी है। इस एक रंग की दुनिया का रंग था आसमानी, नीला सूरज, नीला चांद, नदियों का नीला पानी। लेकिन अपने रंग पर प्रश्न कोई वो सहन नहीं कर पाते थे। दुनिया में और कोई रंग ना हो, यही सोच इतराते थे। तभी अचानक नीले बाग में एक पीला पंछी आया। पीला पंछी चोंच में अपनी फूल गुलाब का लाया। धीरे धीरे श्वेत गुलाबी केसरिया नारंगी पंछी आए। नीले रंग की इस दुनिया में जो सतरंगी बादल छाए। पंछी डाल पे फुदक फुदक कर गीत खुशी के गाते। अलग अलग रंगों के संगम सबके मन को भाते। एक रंग से बना कहाँ है चित्र कोई भी सुंदर। रंग मिलाए संग मिलाए बनाए सतरंगी एक समंदर। सतरंगी एक समंदर। सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे
सबको लगता है कि मेरा रंग, हमारा रंग ही श्रेष्ठ है। बस इसीलिए सारे संघर्ष है, इसीलिए सारे झगड़े हैं, जिसका अनुभव हुआ था अहमदाबाद के कन्हूजी ठाकुर को। बात है कुछ 2002 की, जब पारिवारिक परंपरा के अनुरूप कन्हूजी का लग्न संबंध हुआ था। लग्न के कुछ दिन तक बाहर से तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन भीतर ज्वालाएं भड़क रही थी। कुछ ही महीनों में वह ज्वाला भीतर से बाहर आ गई और पति पत्नी और सास के बीच के झगड़े का विस्फोट ज्वालामुखी की तरह सभी को हर रोज तंग करने लगा। एक ही अंतिम परिणाम दिखाई दे रहा था, लग्न विच्छेद, तलाक। ये एक दिन अचानक परिस्थिति ने करवट बदल ली। ऐसा हुआ कि कन्हूजी के हाथों में कहीं से भगवान श्री स्वामी नारायण का वचनामृत ग्रंथ आ गया। कन्हूजी पठन के शौकीन हैं, तो ग्रंथ का पठन करने लगे। इससे आकर्षित होकर के कन्हूजी अहमदाबाद में शाहीबाग में स्थित BAPS स्वामीनारायण मंदिर में जा पहुँचे। वहाँ सत्संग सभा चल रही थी। सत्संग सभा में बैठे और वहाँ उन्हें एक शब्द सुनने को मिला, घर सभा। घर सभा तो महान संत परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की एक अनुपम भेंट है, जो पारिवारिक एकता की संजीवनी है। प्रमुख स्वामी महाराज बार बार इसे इस तरह समझाते थे कि हर रोज़ या कम से कम सप्ताह में 2 बार परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होकर के घर में ही सत्संग सभा करें, जिसमें समूह प्रार्थना हो, पवित्र ग्रंथ का पठन हो, पवित्र चरित्रों का भी पठन हो और ऐसी आध्यात्मिक चर्चा हो कि जिसमें बच्चे भी शामिल हों। घर सभा की इस बात को सुनते ही कन्हूजी अपने घर में घर सभा करने के लिए आकर्षित हो उठे। पति पत्नी और सास और बच्चों के बीच अब इतना स्नेह हो चुका है, इतना स्नेह बंधन हो चुका है कि पिछले कई वर्षों में परिवार ने ऊंचे आवाज में किसी ने किसी के साथ बात तक नहीं की। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। प्रहलाद, छोड़ दे नारायण को, मान ले मेरी बात, नहीं तो निश्चय ही उतरेगा तू आज मौत के घाट। मेरे नारायण की इच्छा से पत्ता पत्ता हिलता है, श्रद्धा मेरी अविचल उनमें, वे सबकी रक्षा करते हैं, वे जो करते अच्छा करते, नहीं भक्त किसी से डरते हैं। है कहाँ ये तेरा नारायण, उसको कह दे कि सामने आए। मेरे नारायण कहाँ नहीं है, मुझ में आप सभी में है, जल में थल में नभ बादल में, सब जड़ चेतन कण कण में है। के इन स्तंभों में भी? हाँ, इनमें भी नारायण है, श्रद्धा की दृष्टि से देखो तो कण कण में नारायण है, श्रद्धा की दृष्टि से देखो तो कण कण में नारायण है। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण I said, Mr. Lakshman, would you want to meet Pramukh Swami Ji? Perhaps
that was the biggest blunder I made on that day. When I asked him that would you want to see Pramukh Swamiji, he asked, why? Who's he? Embarrassed, I replied that he is our spiritual leader. He is the creator of Akshardham. Once again he said, so what? Why should I see him? Instantly I felt terribly embarrassed and regretted that I had asked. Then suddenly out of the blue he said, that has President Kalam met him? I said, yes, President Kalam has met him several times. He suddenly exclaimed and changed his mind. He said, okay, let's go. Now I was the one who was really scared. I mean, how do you take a person who doesn't believe in God, who doesn't believe in religion, who has never met sadhus, and what would happen when he comes and sees Pramukh Swami? But when we wheeled R.K. Lakshman into Swami Shri's room, wait for this. When we wheeled R.K. Lakshman into Swami Shri's room, Swamiji was reading some letters and two saints were sitting next to him. There was a beautiful golden light around him. Pramukh Swami did not know who R.K. Lakshman was. So he was wondering about the name of R.K. Lakshman. R.K. Lakshman did not know who Pramukh Swami was. Pramukh Swami had never read the Times of India, did not know English, and did not know about the common man. But when Pramukh Swami saw him, he reached out his hand, and when their two hands touched, I repeat, when their two hands just touched, R.K. Lakshman started crying like a baby. To my shock and surprise, a man who must have brought tears to many, he started crying like a baby, just wouldn't stop, could not stop. And slowly, taking his breath back and clenching his own throat, he said, there is a flood of peace. There is a flood of peace coming from Pramukh Swami. All my life I have begun my day by criticism and ended it by criticism. I have found faults and something to criticize in everyone. But today is my first day that there is nothing to criticize in my life. My perspective of my life has changed. President Kalam called and told me that Brahma Vihari Swamiji, miracles still do happen. My friend R.K. Lakshman came back from Pramukh Swami with rejuvenated faith in life and people. धन्य हम है प्रमुख स्वामी, आपने अपना लिया उलझनों के घोर तम में हृदय दीप जला दिया। आज जब हम हजारों भक्त स्वामी श्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, तब मैं भी स्वामी जी के चरणों में, मेरे गुरु के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करने आया हूँ। क्योंकि मेरा निश्चित रूप से ये मानना है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, वो केवल और केवल परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की कृपा से हूँ। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज यहाँ दिव्य रूप से ज़रूर हाजिर है, और प्रत्यक्ष रूप से तो है ही, परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के रूप में।
हम सब का हाथ गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के हाथों में सौंपा है, जो है मेरा, आपका और समाज सभी APS परिवार का भविष्य। इसलिए ही स्वामी बाबा ने हमें कहा है, फ्यूचर इज ब्राइट। आप सब चुप क्यों है? आप सब भी बोलिए, द फ्यूचर इज ब्राइट। पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज अपने साधु जीवन के माध्यम से एक भी शब्द बोले बगैर अपने कर्तृत्व भाव से न केवल भारत, पूरी दुनिया के अंदर अनूठी हमारी साधु परंपरा, हमारी संन्यास परंपरा को फिर से पुनः गौरवान्वित कर कर एक ऐसा जीवन जीकर चले गए जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में शांति, विश्वास, भक्ति और सद्भावना का एक दीप प्रकट किया। तो मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे उतार, शायद ही किसी के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए होंगे। ईश्वर ने हमेशा मुझे अच्छे और बुरे दोनों स्थितियों में जीने के लिए प्रेरणा भी दी और हौसला भी बढ़ाया, परंतु ईश्वर तो कभी न कभी किसी के माध्यम से ही करते हैं। मेरा अनुभव है, मेरे जीवन में जब भी संकट आया, सबसे पहला फोन मुझ पर प्रमुख स्वामी महाराज का आया और हमेशा एक वाक्य उनका रहता था, बधु सारू थई जैसे, ईश्वर पर चिंता छोड़ी दे, श्री जी पर चिंता छोड़ी दे। और वो वाक्य मुझे फिर से एक बार संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता था। प्रमुख स्वामी का मन दिव्य था, दिव्य थे और वो दिव्य इतना एक सामान्य मन है जो सबको तकलीफ देता है, और दूसरे दिव्य मन है, दिव्य मन उसमें कुछ बदी रहती ही नहीं है और सब एकदम पवित्र, अति पवित्र मन है। तो वो उससे सब कितने काम करते हैं, उन्होंने कितने लाखों करोड़ों जीव को सद्मार्ग चढ़ाए और भगवान के भजन भक्ति में प्रेरणा दी। स्वामी नारायण जय